नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होती हैं? उपभोग योग्य सामग्री। उपभोग योग्य का मतलब है प्रयोग करने योग्य। जैसे देखो, दीज आर द गुड्स हुज क्वांटिटी डिक्रीजेज ड्यू टू यूज सच एज फूड, स्टेशनरी, मेडिसिन एटसेट्रा। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करने के साथ साथ उनकी मात्रा में कमी आती रहती है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे कि इसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि भोजन आ गया, स्टेशनरी आ गई, दवाइयाँ आ गई आदि। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स इफ़ द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दीज आइटम्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। Then opening stock is added to payment made during the year and closing stock is subtracted from this payment। यानी कि यदि प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए और साथ में पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स दिया गया है, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से लेस कर दिया जाता है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द फॉलोइंग विल बी डन। तो इस प्रकार से किया जाएगा पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स के लिए जो पेमेंट किया गया है, ये साइड कौन सी आएगा? क्या आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। समटाइम्स क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ऑल्सो गिवन। 10 कई बार क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो मान लो दे ही दिया, क्योंकि और इसके साथ साथ कई बार कंज्यूमेबल गुड्स के लिए क्रेडिटर्स दे देता है या आउटस्टैंडिंग पेमेंट दे देता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, क्योंकि जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी हैं, तो इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो ओपनिंग क्रेडिटर्स, जैसे ओपनिंग स्टॉक तो जोड़ते थे और क्लोजिंग स्टॉक घटाते थे, इसमें उल्टा करना है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स जुड़ जाएंगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स घट जाएंगे। देखिए, ऐड हम कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड और लेस कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द बिगिनिंग। समझ में आ गया? फिर ये देता आगे अलोंग विद समटाइम्स, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, एडवांस पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ऑल्सो गिवन। कई बार कंज्यूमेबल गुड्स के एडवांस पेमेंट भी दे दी जाती है। तो इस एडवांस पेमेंट का हमने क्या करना है? अब देखिए, एडवांस पेमेंट अगर हम करेंगे तो हमारे लिए एसेट है। जिस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता था, सेम एज होगा, क्योंकि वो भी एसेट थी, ये भी एसेट है। तो आपने क्या करता, अगर एडवांस पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स इन द बिगिनिंग है, वो तो ऐड हो जाएगा, और एडवांस पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड, ये लेस हो जाएगा। समझ में आ गया? आई वांट टू से हेयर दैट बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग विल बी शोन इन बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बैलेंस शीट में ओपनिंग हो, उसका बैलेंस, क्लोजिंग हो, उसको हम बैलेंस शीट में एक बार शो करेंगे। तो विल बी शोन इन द, यानी कि ओपनिंग आइटम है कोई भी, तो वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, और क्लोजिंग आइटम है कोई भी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंज्यूमेबल गुड्स क्या मान ली हमने? मेडिसिन है। तो ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, और नीचे ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो मेडिसिन का, ये क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। ठीक है,
एडवांस पेमेंट अगर हमारा क्रेडिटर्स का है, ओपनिंग का है तो इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग का एडवांस पेमेंट है कंज्यूमेबल गुड्स के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कंज्यूमेबल गुड्स हमने मेडिसिन मान रखा तो इसलिए मैंने एडवांस पेमेंट फॉर मेडिसिन एट द एंड लिख रखा, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स आपको पता है लायबिलिटी होती हैं, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन ये इसमें आ जाएगा ओपनिंग में, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ये अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल गुड्स में जो हमारी एसेट्स होती हैं, यानी कि एसेट्स में कौन कौन आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया और एडवांस पेमेंट आ गई, ठीक है ना। इनके तो ओपनिंग जुड़ जाएंगे, क्लोजिंग घट जाएंगे, और ये क्रेडिटर्स होते हैं ये लायबिलिटी हैं। इसमें उल्टा होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जुड़ जाएंगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। समझ में आ गया। तो लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं इसका। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। ये कहता है कि आप निम्नलिखित मदों को कैसे लिखेंगे जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दिया, ये 1 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2007, यानी कि ये तो ओपनिंग हो गया और ये वाले क्लोजिंग हो गई। तो ओपनिंग स्टॉक तो दे दिया 4000 और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 3000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी यानी कि ये तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गई, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गई। और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2006 से 7 कितना है, 25,000 रुपये। ये टोटल पेमेंट पेड है। तो वही आपने 3 अकाउंट बनाने हैं जैसे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में बताया था। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था, यहाँ पर देखिए ऊपर ये देखो 4000 रुपये था, तो ओपनिंग में आ गया ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। क्लोजिंग कितना है 3000 रुपये, ये देखो नीचे वाली बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग वाले में ये देखो 3000 रुपये आ गया। इसके बाद है आपका क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग 7200 और क्लोजिंग है 5400। तो ये देखिए 7200 क्रेडिटर्स आ गए और ये क्लोजिंग आ गए आपके 5400 रुपये, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड आती हैं, ये आती हैं आपकी डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर में। तो टू स्टेशनरी वर्ष के दौरान अमाउंट कितना पेड किया 25,000। तो इसमें वही बताया था, ये ओपनिंग स्टेशनरी जुड़ जाएगा और क्लोजिंग स्टेशनरी घट जाएगा। ये देखिए आप ओपनिंग स्टॉक जो है ये जुड़ गया और क्लोजिंग स्टॉक 25 में 4 जोड़ दिया 29 हो गया, और 29 में से क्लोजिंग स्टॉक था 3000, ये हमारा लेस हो जाएगा। देखो इसके बाद क्रेडिटर्स बचता हमारा, इसमें उल्टा करना हमने, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या है 5400, ये तो हमने जोड़ देना देखो, ठीक है। और ये जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 7200 रुपये 7200, ये हमने यहाँ से लेस कर दिया, ये देखो। तो ये जो हमारा आ गया 24,200, यानी कि 24,200 हमने किस में दिखाना है, ये मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक काम की बात और बता देता हूँ कि कई बार जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी की जगह अगर यहाँ पर आ जाए अमाउंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्या आ जाए, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जैसे यदि क्वेश्चन में अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर के जगह पर क्या आ जाए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, तो जो क्रेडिटर्स है ना, जैसे ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, यानी कि उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि उनका एडजस्टमेंट पहले ही
हो चुका है, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट होने के बाद ही परचेज ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो ये देखिए, जैसे अगर मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही ले लिया जाए, इफ़ इन द अबव क्वेश्चन देयर इज स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2006 to 7 इज ₹25,000, यानी कि पेड ड्यूरिंग द ईयर के स्थान पर परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट विल बी सेम, यानी कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो सेम रहेंगी, बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देयर विल बी नो एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिटर्स है ना, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर 7200 और 5400, यानी कि इनके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बैलेंस शीट में तो सेम एज दिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में 7200, क्लोजिंग में 5400, लेकिन इनका एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये देखिए किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2007। तो देखिए यहाँ पर टू स्टेशनरी परचेज है 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसके बाद केवल और केवल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ देना, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देना, बस। क्रेडिटर्स को हमने छोड़ देना है, क्योंकि क्रेडिटर्स भी थे ना यहाँ पे, पीछे वाले क्वेश्चन में तो किया था हमने, क्योंकि वहाँ पर पेड ड्यूरिंग द ईयर था, लेकिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर हो तो हमने क्रेडिटर्स को छोड़ देना है। ओके, आ गया समझ में? हाँ, तो एक क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, तो ये देखिए पढ़िए पहले तो इसको, क्वेश्चन को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2006 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर, यानी कि रॉयल क्लब के द्वारा निम्न प्रकार से सब्सक्रिप्शन मिला है। 2000, ये 2006 के लिए है। अगर मान लो 2005 आ गया तो पिछला ईयर है, और 2007 आ गया तो नेक्स्ट ईयर है। तो ये देखिए 2005 प्रीवियस ईयर हो गया ना, पिछला साल 2004 से 5 का, और 5 से 6 का ये करंट ईयर हो गया, और ये हो गया नेक्स्ट ईयर। तो ये देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल के लिए 3,000, इस साल के लिए 93,000, और अगले साल के लिए मिला 2,000 रुपये, कुल मिलाकर के 98,000 रुपये मिला है। तो इसके बाद ये बोल दिया इसने, द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग रुपीज़ 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। 500 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 200 रुपये वार्षिक चंदा देता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005, यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 6,000 था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 एंड शो द रिलेवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2005 एंड 6, यानी कि ये कहना चाहता है कि 2005 का और 2006 का बैलेंस शीट बनाइए, यानी कि पिछले साल का और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और साथ ही हमने क्लोजिंग इनकम जो करंट ईयर है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये बताया इसने कि कितनी अमाउंट दिखाई जाएगी। देखो, अगर मान लो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए हैं और ईच मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया गया, और ये पूछ ले कि व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट दिखाई जाएगी। तो जितने करंट ईयर में, तो यानी कि जितने मेंबर हैं और एक मेंबर से हमने जितनी राशि मिलनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अमाउंट हमको मिलना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स 1,00,000 रुपये, यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हमको 1,00,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपया मिलेगा। ये देखिए फाइनल में हमको केवल और केवल 1,00,000 रुपया मिलना है। ये देखिए, ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं शुरू करवाता हूँ इसको। हमने वही पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली मैंने लिख भी दिया, फर्स्टली वी सी दैट वी हैव 500 मेंबर्स एंड ईच मेंबर पे ₹200, शो अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ₹500 × 200, यानी कि 1,00,000 रुपीज़।
तो वी विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, ये लाइबिलिटीज़ एसेट्स, ठीक है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना दूसरे नंबर पे आपने, और इसके बाद आपने बनाना क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। वर्किंग नोट्स कोई होगा तो मैं अपने आप बताता रहूँगा। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले 2006 से 7 का मिला, यानी कि 2000, यानी कि अगले साल का मिला। तो ये क्या है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लाइबिलिटी होती है। तो नई बैलेंस शीट में 2006-7 में हमको मिला है, ये देखिए 2006-7 के लिए मिला है। ये करंट ईयर के लिए मिला है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, ये प्रीवियस ईयर के लिए मिला, समझ गए ना। तो ये इस साल में हमें मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाएगा 2000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 93,000 है, कितना है 93,000 है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि पिछले वर्ष कुछ एडवांस तो नहीं मिला था, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पर केवल एक बात दी गई है कि ऑन 31 मार्च 2005 वर ₹6,000 कि 31 मार्च 2005 यानी कि पिछले साल को आउटस्टैंडिंग कितना था, ये आउटस्टैंडिंग था कितना 600 में से कितना मिल गया 3000, यानी कि अभी भी आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना बचा है 3000 रुपये। तो एक बार देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो, लिख दिया हमने 6000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग में जाएंगे, क्लोजिंग में देखो, यहाँ से देखो 6000 है आउटस्टैंडिंग, इस साल में कितना मिल गया पिछले साल का 3000, तो कितना आउटस्टैंडिंग बच गया 2004 से 5 का 3000 बच गया। तो ये देखो 3004 से 5 का 3000 बच गया हमारा। अब एक बात हमने देखनी है कि पिछले साल का कोई एडवांस, पिछले साल में हमें कोई एडवांस तो नहीं मिला था, एडवांस नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 लाख रुपये आना है, कितना आना है 1 लाख रुपया, क्योंकि 500 मेंबर हैं और 1 मेंबर पेज ₹200, तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 लाख। तो 93,000 तो मिल गया, यानी कि 7,000 और लेना बाकी है इस साल का, ठीक है ना, 2005 से 6 का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बच गया 7,000, समझ में आ गया ना। यानी कि इसमें से हमने ये लेस कर दिया 93, तो 7 आ गया। और ये कहाँ आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि पिछले साल का तो हमने देखा था 3000 बचा हुआ है, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना होगा 7,000, तो ये आ गया 10,000। और ये मैंने आपको बताया था ये कहाँ से आता, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला हमें इस साल में, तो इसलिए ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो ये देखो वर्किंग नोट्स भी आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग फॉर 2004 to 5 was ₹6,000 but ₹3,000 have been received for 2004 to 5, यानी कि 6,000 रुपये 2004 से 5 का आउटस्टैंडिंग था, और ये इसमें से 3 मिल गए, तो 3,000 हमारे बकाया रह गए आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड फॉर 2005 to 6 इज ₹93,000, क्योंकि 93,000 मिला है हमको, ये देखो इस साल के लिए 2005 से 6 के लिए, तो 7,000 रुपये और लेना, क्योंकि वी हैव टू रिसीव ₹1 लाख, 1 लाख रुपया लेना है, तो 7,000 रुपया और हमारा 100 देयर इज ए बैलेंस ऑफ 7,000 एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उनको आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू एंड हैव